का सीजन चल रहा है और इसमें अगर आपको मिठाई बनानी है तो चीनी की आवश्यकता रहती ही रहती है। अभी हाल ही में कल एक समाचार प्रकाशित हुआ जिसमें यह बताया गया है कि भारत ने चीनी के निर्यात अर्थात एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दिया है। थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा कि भारत ने गेहूं के निर्यात पर पाबंदी लगा दिया था, इससे पूरे विश्व में हलचल मच गई थी। आज फिर चीनी के साथ यह किया जा रहा है। हम जानेंगे कि चीनी का निर्यात भारत कैसे करता है, कितना करता है और भारत का स्थान क्या है। अगर भारत में चीनी के उत्पादन की हम बात करें तो पिछले वर्ष सिर्फ चीनी उत्पादन से भारत को चीनी उत्पादन और उसके एक्सपोर्ट से अर्थात निर्यात से भारत को 40,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा मिली थी। चीनी का जो सीजन होता है, एक सीजन होता है कब से कब तक, ये अक्टूबर से सितंबर तक का सीजन होता है। अर्थात ये अक्टूबर से सितंबर मतलब 12 महीने का चक्र चलता है और इसमें चीनी का उत्पादन होता है। इस चीनी उत्पादन में भारत ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पर आता था, लेकिन पिछले वर्ष भारत ने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया और ब्राजील दूसरे स्थान पर आ गया है। अगर चीनी निर्यातक देशों की बात करें तो उसमें नंबर आता है भारत का, भारत के बाद आता है ब्राजील का पिछले बार का आंकड़ा, और उसके बाद थाईलैंड का। 1.1 करोड़ मैट्रिक टन का निर्यात भारत ने किया है पिछले वर्ष। यह जो निर्यात है यह आम वर्षों की तुलना में 58% अधिक है। पहले हमें ब्राजील के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था, वहां से चीनी मंगाया जाता था, लेकिन अब हमारे यहाँ चीनी का उत्पादन आशातीत अधिक हो रहा है। पहली बार सुनकर के बड़ी हैरानी हुई कि भारत भी चीनी का निर्यात कर सकता है। आपको बताऊं, जितना भी चीनी उत्पादन होता है उसका 27.5 अर्थात 27.5 मिलियन टन ये डोमेस्टिक यूज अर्थात घरेलू प्रयोग के लिए इसका प्रयोग होता है, घरेलू प्रयोग होता है। और भारत से इंडोनेशिया, बांग्लादेश, सूडान, यूएई, सोमालिया, श्रीलंका, अरब, मलेशिया, सऊदी, अफगानिस्तान, इराक, नेपाल, चीन और पाकिस्तान तक को चीनी भेजा जाता है, अर्थात यहां से निर्यात किया जाता है। और चूंकि इस बार यह जो प्रतिबंध लगाया गया, इस प्रतिबंध का कारण क्या है कि इथेनॉल, एक आजकल आप लोगों ने सुना होगा इथेनॉल का प्रयोग किया जा रहा है पेट्रोल में। अर्थात मंत्रालय ने यह कहा है कि अब पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा अगर, तो उससे प्रदूषण भी कम होगी और प्रदूषण कम होने के साथ साथ आपके गाड़ी में जो भी पेट्रोल डाला जाता है उसकी खपत कम होगी, माइलेज बढ़ेगा। तो इथेनॉल का जब प्रयोग बढ़ने लगा तो ये जो चीनी विदेशों में भेजा जाता था इन बाहरी देशों में, इसे रोक करके और डोमेस्टिक घरेलू प्रयोग में इथेनॉल के उत्पादन में लगाया जाएगा। इथेनॉल का उत्पादन होगा और उसे पेट्रोल में मिलाया जाएगा, मतलब एक पंथ दो काज। ये जितने देश हैं इन देशों में इनको नहीं भेजा जाएगा, लेकिन भारत ने इस प्रतिबंध से सिर्फ 2 देशों को छूट दी गई, मतलब उन 2 देशों को आप भेज सकते हैं। उसमें नाम है ईयू का, और ईयू के साथ साथ यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका होता है। और कितना आप भेज सकते हैं, अधिकतम 100 LMT मतलब 100 लाख मीट्रिक टन, इससे अधिक आप नहीं भेज सकते। बाकी आपको अपने गृह के प्रयोग के लिए रखना पड़ेगा, अन्य देशों में इसका निर्यात नहीं करेगा। अब ये जो बैन लगाया है भारत ने, हालांकि गेहूं पर तो लगाया था, अब चीनी पर लगाया है। इसके अलावा सिर्फ भारत ही नहीं, कई देशों ने कई प्रकार का बैन लगाया है इस तरह का। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी जो यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है उसके मद्देनजर मलेशिया से चिकन भेजा जाता है बाहर। मलेशिया ने चिकन के निर्यात पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा इंडोनेशिया ने पाम तेल जो होता है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया था, और भारत ने गेहूं पर तो लगाया था। इस तरह का प्रतिबंध अक्सर देश अपने देश के हित में लगाते रहते हैं।